नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का विषय है शेयर बाजार ट्रेडिंग आपको आमिर नहीं बनाएगी। शेयर बाजार में पैसे बनाने का ख्याल हमेशा आकर्षक लगता है हर इन्वेस्टर्स को, हर ट्रेडर्स को। और इसके चमकदार जो विज्ञापन रहते हैं, इसका जो भ्रम होता है, इसी भ्रम में डालते हैं कि हम बस कुछ सही स्टॉक्स का चुनाव कर ले और रातों रात करोड़पति बन जाए। लेकिन ये वास्तविकता से बहुत दूर है, कोसों दूर है। शेयर बाजार का खेल उतना सरल नहीं है जितना कि आपको बताया जाता है या जितना कि आप सोचते हैं। हर दिन का फ्लक्चुएशन, हर दिन का अनसर्टनिटी और अत्यधिक रिस्क किसी को नुकसान में डाल सकते हैं अगर उसे सही रणनीति नहीं पता। आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है डिफेंड करने के लिए इस मार्केट के फ्लक्चुएशन को बीट करने के लिए, तो शायद शेयर मार्केट आपके लिए बनी नहीं है, आपके फाइनेंसेस के लिए बनी नहीं है। जल्दबाजी में पैसा बनाने की चाह अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को खतरे में डाल सकती है। आपकी कैपिटल जाने का डर या आपकी कैपिटल इसमें जा सकती है। जल्दबाजी में पैसा बनाने की चाहत अक्सर उस पैसे को खोने का कारण बनती है जो आपने लगाया है दांव पे। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के बजाय लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, ऐसा कोई कर नहीं पाता। करता नहीं इन द सेंस कि ऐसा कोई कर नहीं पाता, क्योंकि मार्केट का जो एलूर है, लोभ है, लालसा है, जो मार्केट आपको दिखाता है पैसे के रूप में। 4 आने डाल के 12 आने, पुरानी कहावत है, 4 आना डाल के 12 आना लेना, है ना। यानी कि वो 4 आने का मतलब था 25 पैसे देकर, 12 आने का मतलब था 75 पैसा लेना। ये पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, 4 आना दे के 12 आना लेना। तो मार्केट का भी स्ट्रेटजी या मार्केट का प्लान भी इन्वेस्टर के खिलाफ या ट्रेडर्स के खिलाफ ऐसा ही रहता है। छोटा सा लाभ, छोटा सा मुनाफा दिखा के वो बड़ा पैसा आपसे लिया जाता है स्ट्रेटजिकली। वो बस ये है कि 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है और 3, साढ़े तीन बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो बस एक बार सुबह ओपन कर लिया, ट्रेड ले लिया, तो वो पैसा सुबह के बजाय 3 बजे चला जाएगा आपका। बस आपके पास उतने ही घंटे में आपको टाटा बाय बाय हो जाएगा पैसे का। तो ये सच्चाई है कि शेयर बाजार से आमिर बनने के लिए न सिर्फ समय पर सही स्टॉक की पहचान करनी होती है, बल्कि आपको धैर्य और रणनीति के साथ भी उतारना पड़ता है। वॉरेन बफे का एक प्रसिद्ध उदाहरण ये है कि शेयर बाजार एक उपकरण है, मतलब टूल है, जो आपको आपके पैसे को स्थिर रूप से बढ़ाने का अवसर देता है अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लें। ये लास्ट के जो 2 वर्ड्स है ना, धैर्य और समझदारी, इसी में सब कुछ मीनिंग छुपा हुआ है। 90% लोग को धैर्य होता ही नहीं है, या पेशेंस होता ही नहीं है, समझदारी होती ही नहीं है, और आखिर में अपने पैसे को लूज़ करके और ट्रेड से उठ जाते हैं। लेकिन क्या आपको वॉरेन बफे का ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण हमेशा प्रेरक और भरोसेमंद लगता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वही गलती है जो करोड़ों लोग शेयर बाजार में करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि दिखाया कुछ जाएगा और बताया कुछ जाएगा और होता कुछ और है। वही जो कहानी मैंने कहा था, 4 आना डाल के 12 आने लेना,
तो ये वही गलती है जो करोड़ों लोग शेयर बाजार में करते हैं। हम अक्सर वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का उदाहरण लेते हैं। वो कैसे बना वो छोड़ दीजिए, उसने 60 साल के बाद अपनी एसेट बनाना शुरू कर दिया। पहले से वो रिच था घर का। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम अक्सर बफे का उदाहरण देते हैं, लेकिन ये भूल जाते कि सिर्फ टाइम और सही दिशा में निवेश करके सफल हुए हैं वॉरेन बफे। उन्होंने कभी भी क्विक गेन के लिए ट्रेडिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने समझदारी से लॉन्ग टर्म में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। वॉरेन बफेट का उदाहरण आपको केवल उस फंदे, उस ट्रैप में फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए बना है, न कि छोटे निवेश या छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो उम्मीद है कि रातों रात आमिर हो जाएगा। आई होप इसका मतलब आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या मैंने कहा। इसलिए शेयर बाजार से जल्दी आमिर बनने की सोच छोड़ दीजिए आज से आप, और समझदारी से निवेश की ओर कदम बढ़ाइए दोस्तों। शेयर बाजार से बड़ी दौलत नहीं मिलेगी, ये आपको मैं पहले से कह रहा हूँ। बड़ी दौलत किसको मिलती है? जो कि 2, 3, 4, 5% लोगों तक, उनको ही मिलती है बड़ी दौलत। बहुत बड़ी मिल जाती है। मार्केट आपको या तो बहुत देगा या तो बहुत आपसे लेगा। ये मार्केट का रूल है। आपको या इतना देगा कि आप उसको हैंडल कर नहीं पाओगे, आपसे इतना लेगा, आपसे इतना छीन लेगा, उसको भी आप हैंडल कर नहीं पाओगे। हर दिन शेयर बाजार में चर्चाएं होती है कि कई लोग इसे धन कमाने का एक शानदार तरीका मानते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो उम्मीद करते हैं कि वे थोड़े समय में अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे विद द हेल्प ऑफ शेयर मार्केट्स मनी। पर क्या सच में शेयर बाजार निवेश से आप बड़ी दौलत कमा सकते हैं या बना सकते हैं दोस्तों? जवाब बहुत सीधा है, सिंपल है और स्ट्रेट है और कड़वा है। कभी नहीं, कभी नहीं। एग्जाम्पल देख लो, आपके अगल बगल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में कभी कोई है एग्जाम्पल आपको कि वो शेयर मार्केट से आमिर बना? ब्रोकर छोड़ के, ब्रोकर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की बात हो रही है। कोई तो होगा आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव में, आपके परिवार में जो शेयर मार्केट से आमिर बना है बिना इन्वेस्टिंग किए। इन्वेस्टिंग होती ही नहीं, हो ही नहीं पाती। कौन 10 साल शेयर होल्ड करता है? कौन 20 साल होल्ड कर पाता है शेयर्स? आपको तो हर समय में पैसे की ज़रूरत चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट भी होती है। हमारे परिवार में पैसे की ज़रूरत हर जगह लगती है आपको। इतना पैसा कोई स्पेयर कर नहीं पाता, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो पाएगी? और ट्रेडिंग से कुछ होता नहीं है। तो शेयर बाज़ार में निवेश करना कोई मैजिक नहीं है जो आपको तुरंत अमीर बना दे, वेल्दी बना दे, रिच बना दे। सच तो ये है कि शेयर बाज़ार में निवेश से जितना फ़ायदा होता है उतना नुकसान हो सकता है, और ये किसी भी गारंटी से बाहर है। कोई गारंटी नहीं इसमें, शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। जब आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते तो ये कोई ऐसा निवेश नहीं है जो आपको जल्द आमिर बनने का वादा करता हो, जल्दी रिच बनने के वर्ड्स आपको देता हो, कोई एग्रीमेंट देता हो। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि हर कोई इसको फॉलो कर नहीं पाता, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू मनी मैटर्स। कौन बताइए, कौन 10 साल तक सेम शेयर होल्ड करके रखता है? और ये भी गारंटी नहीं कि 10 साल में वो शेयर्स बढ़ेगा या कंपनी डूब जाएगी। कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है। कौन इतना एनालिसिस कर पाता है? कौन इतना नॉलेज को छू पाता है? किसके पास ऐसी स्किल है कि आइडेंटिफाई करने की ये शेयर 10 साल के बाद और रॉकेट बन जाएगा?
किसी के पास इतना नॉलेज होता नहीं है, नॉलेज से दूर होते हैं, नॉलेज से परे होते हैं कुछ शेयर्स। तो शेयर बाज़ार में निवेश करना कोई मैजिक तो दोस्तों नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जहां आपको धैर्य रखना होगा, सही निर्णय और बाज़ार की परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत होती है। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण वॉरेन बफे है, जिनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शेयर बाज़ार में निवेश से आया है। लेकिन उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट से आप रातों रात आमिर हो सकते हैं। वो हमेशा अपने निवेश में समय और धैर्य की महत्ता को समझाते देखा गया है। हर जगह पे, टीवी इंटरव्यू में समझ लीजिए, या कहीं आर्टिकल में, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने यही बात की कि हमेशा मतलब निवेश करते रहिए समझदारी से, छोटे छोटे क्वांटिटी में, और लॉन्ग टर्म चलिए। उनका कहना है कि अगर आप निवेश के ज़रिए आमिर बनना चाहते हो तो आपको बाज़ार में स्थिरता और धैर्य के साथ काम करना होगा, कदम रखना होगा। शेयर बाज़ार में निवेश से बड़ी दौलत मिलने का भ्रम केवल उन लोगों को है जो जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं, जो कि स्ट्रेंथ इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत है। 90% स्ट्रेंथ, 95% स्ट्रेंथ यही होती है कि जल्दी क्विक मनी, इससे कोई बच नहीं पाया, इससे हम आप भी नहीं बच पाते, क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है, इंसान की फितरत में है। वो इंसान को बाय बर्थ ऐसी क्वालिटी मिली होती है जो नेचुरली है, स्वभावता है, जबकि असल में ये एक साधन है जो समय के साथ बढ़ता है। जब सही रणनीति, समझदारी और दूरदृष्टि से काम करते हैं। बाजार की अस्थिरता और आर्थिक परिवर्तनों के कारण ये कभी स्थिर नहीं रह पाता। बाजार की चालें, बाजार के जो उतार चढ़ाव होता है ना, वो बाजार का नियम है। वो बाजार कभी भी सर्टन नहीं रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहेगा, तभी तो वो शेयर मार्केट है। इसलिए अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। निवेश का असली उद्देश्य है धैर्य, योजना और लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण, न कि तात्कालिक लाभ की उम्मीद करना। निवेश में पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है कि आप बाज़ार की स्थितियों को समझें, रिस्क को पहचानें और अपने निर्णयों में समझदारी दिखाएं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि शेयर बाज़ार से तुरंत बड़ी दौलत मिलेगी तो शायद एक बड़े भ्रम का आप शिकार हो रहे या होने वाले हैं। अब करते हैं दोस्तों काम की बात। काम की बात यह है कि शेयर बाज़ार के इस भूल भुलैया में, शेयर बाज़ार के इस चक्कर में लोगों ने अपनी जवानी के वैल्यूएबल टाइम, वैल्यूएबल ईयर्स, सालों बर्बाद कर दी है इस ट्रैप में या इस साइकिल में कि कभी ना कभी पैसे मिलेंगे, कभी ना कभी मुनाफा होगा और सारे जो लॉसेस है वो कवर हो जाएंगे और प्रॉफिट में आ जाएंगे। शेयर बाज़ार का आकर्षण मैजिक जैसा होता है। इसका जो पैसा होता है वो आता है जाता है, आता है जाता है और आखिर में जाता है। मतलब ये मैजिक टाइप का होता है। आप सोचते हैं कि बस थोड़ी सी समझ चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा सटीक एक्यूरेट डेटा चाहिए, या सटीक एक ट्रेड चाहिए, एक बड़े सा ट्रेड चाहिए जो थोड़े से ट्रेड और सब कुछ बदल जाएगा। इस चक्कर में कितने ही लोग अपनी मेहनत की कमाई और समय, दोनों बात करो दोस्तों, में अपनी कमाई और समय बाज़ार में झोंक देते हैं। याद करिए आपने वो दिन जब आपने कोई काम करना शुरू किया था, कोई बिजनेस करना शुरू किया था, बिजनेस से कुछ पैसा आया, काम से कुछ पैसा आया और उसने आपने इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए या ट्रेडिंग समझ लीजिए अपने मार्केट में लगा दिए। तो उस समय आपकी एज होती है 25 साल, 22 साल, 20 साल, 30 साल, कोई 30 साल में, 28 साल में सैलरी कमाना शुरू कर देता है। तो वो जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे आप शेयर मार्केट में हर महीने में पैसा लगाते हैं, पैसा आता है जाता है, महीना भर आपकी ट्रेडिंग चलती है और महीने के बीच में से ही कभी कभी आपको लॉसेस होते हैं, तब
सारी कैपिटल आपकी ख़त्म हो जाती है। तब आप सैलरी की वेट करते हैं और जब सैलरी आती तो दोबारा आप ट्रेडिंग शुरू कर लेते हैं और महीने के मिड मिड आते आते वो सैलरी के पैसे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप सैलरी की वेट करते हैं और फिर ये साइकिल जो है ना आपके 12 महीने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये साइकिल बार बार आपके लाइफ में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के लाइफ ऐसे आता है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई मेरा वीडियो देखने वाला है हर कोई ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, सभी के लिए ये नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यही है। कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई पानी पूरी बेचने वाला है, कोई छोटे मोटे शॉपकीपर्स है, कोई कोई बिजनेस पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है जो अपने हार्ड अर्न मनी मार्केट में गंवा रहे हैं। तो ज़िंदगी के 25 से लेके 40 साल या ज़िंदगी के 30 से लेके 40 साल जो अपना वैल्यूबल कमाई का, अर्निंग का, जो ज़िंदगी में बड़े बड़े फैसले लेने का, बड़े बड़े काम करने का जो ये समय होता है, 20 साल से लेके 40 साल या 45 साल तक, वो समय आपने मार्केट को दिया और बदले में मार्केट ने आपको धोखे दे दिए। फिर भी दोबारा दोहराता हूँ, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यही मार्केट की रियलिटी है जो कि कड़वी होती है, सच होती है। मार्केट से शायद ही कोई आमिर बन पाता है, शायद ही कोई रिच बन पाता है। तो मार्केट में आपके जीवन के 30-40 साल अपने कर्ज लेके, दोस्तों से हेल्प लेके, किसी से कुछ लेके, किसी से अपनी आसेट बेच के पैसा, अपने सर्विस का, अपने कमाई का सारे पैसे आपने मार्केट में दाव पे लगाए होते हैं और साथ में अनमोल टाइम ज़िंदगी का। तो आपकी ज़िंदगी पूरी ईएमआई में चले जाती है दोस्तों। ईएमआई भरने में, बैंक्स के कर्ज चुकाने में, दोस्तों के कर्ज चुकाने में और चिंताओं में। इसके रिगार्डिंग जो चिंताएं होती है वो चिंताओं में चल जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी का वैल्यूबल टाइम परिवार को दिए बिना, परिवार के साथ सेक्रीफाइस करते करते, अपने खुद के साथ सेक्रीफाइस करते करते, अपने समय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी जो सेविंग होती है, अपने जो पैसे होते हैं, या अपना जो कर्ज लेके सारे पैसे आप मार्केट में गंवा देते हो। बदले में आपको चिंताएं मिलती है, बदले में आपको डिफ़िकल्टीज मिलती है और विरासत के लिए डेट हो जाता है, कर्ज हो जाता है। शेयर बाज़ार की अनसर्टनिटीज़ आपको ऐसे कर्ज के जाल में फंसा सकती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक गलत कदम, एक बुरी ट्रेड और आप कर्ज के तले दब सकते हैं। फिर आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ कर्ज, ब्याज और भुगतान की चिंता में निकल जाएगी। आपका समय जो आपके परिवार, अपने विकास और खुशियों के लिए होना चाहिए, वो आपका समय ईएमआई के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। क्या वाकई आप इस तनाव से बचने के लिए अपनी सारी मेहनत और ऊर्जा शेयर बाज़ार में झोंक देंगे दोस्तों? क्या ये सही है कि आप अपना मूल्यवान समय इसी तनाव में और इसी चिंता में गुजारे, जब आप इस समय का उपयोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी और मेंटल पीस के लिए कर सकते हैं? शेयर बाजार से जुड़े कर्ज और चिंताओं के जाल में फंसकर आप उन वर्षों को, उन सालों को, उन समय को खो देंगे जो कभी वापस नहीं आएंगे। अपनी मेहनत की कमाई से अगर आप कर्ज के जाल में फंसे रहते तो आपकी ज़िंदगी में वो सुकून और वो संतोष नहीं रहेगा जो आपको चाहिए। शेयर बाज़ार से जल्दी पैसे कमाने का सपना छोड़िए दोस्तों और सोचिए कि शेयर बाज़ार से जल्दी पैसे आएंगे नहीं आएंगे, वो सपना छोड़ दीजिए और सोचिए कि आपकी मानसिकता, आपकी मानसिक और शारीरिक शांति को नुकसान कैसे ना पहुँचे। याद रखिए, सबसे कीमती चीज़ है और वो ये कभी वापस नहीं आता समय। इसे सही जगह पर निवेश करें ताकि आपकी ज़िंदगी में स्थिरता, खुशी और मानसिक शांति बने।
अपनी मेहनत की कमाई से अगर आप कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो सुकून और संतोष नहीं रहेगा जो आप चाह रहे थे अपने लिए, परिवार के लिए। तो ज़िंदगी का जो समय होता है, वैल्यूबल समय, वो आप शेयर मार्केट को ना दे, पैसा शेयर मार्केट को ना दे। अभी दोस्तों वीडियो के इस मिड में या मझधार में आपके लिए आपके लिए कुछ सजेशन है मेरी तरफ से। अगर आप सैलरी वाले हो, आप यंग पर्सन हो, सैलरी आपको मिलने वाली है, या अभी यंग 25 के हो, अभी आपने कॉलेज पास आउट किया है, स्कूल से बाहर निकले अभी और बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, या शेयर मार्केट में अपना करियर जमाना चाहते हैं, जो भी है, स्टार्टिंग में करियर की भावना ही आती है, बाद में धीरे धीरे ये भावना ख़त्म हो जाती है कि शेयर मार्केट से कोई पैसा बनता भी है नहीं। तो आप सैलरी वाले हो, ये आजुम करता हूँ, तो आपके लिए मेरी तरफ से कुछ सुझाव है। अगर आपको सही लगे तो फॉलो करना, नहीं तो एक नॉलेज समझ के उसको भूल जाना। पहला है, आपने सैलरी के साथ साथ, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग काम है उसके अलावा जब आपको समय फ्री मिलता है, किसी दिन आपको ऑफ डे रहता है, संडे रहता है, हॉलीडे रहता है, उस समय आपने क्या करना है, फ्रीलांसिंग के बारे में सोचना है। भले ही वर्ड सुनने में आपको बार बार सुनते होंगे, बार बार अपने यूट्यूब पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा कि फ्रीलांसिंग कोई वर्ड होता है, या फ्रीलांसिंग एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। तो सही में ये एग्जिस्ट करता है, सही में होता है ये। तो फ्रीलांसिंग करने के बारे में सोच लीजिए। अगर आप सैलरी वाले हो, मतलब जॉब कर रहे हो, तो नॉलेज तो आपके पास होता ही है, साथ ही साथ कंप्यूटर होता है, पीसी या लैपटॉप होता है। तो आप अपने नॉलेज का और खाली समय का यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग करें, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि थोड़ा सा समय देके वो स्किल यूज़ करके आप अच्छा पैसा डॉलर्स में कमा सकते हो। इसमें आता है कंटेंट राइटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं बिना किसी रिस्क के। जैसे शेयर मार्केट में रिस्क होती है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप कमा सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके फ्रीलांसिंग करने के। तो ये फ्रीलांसिंग जैसे वर्ड्स बोलोगे तो उसमें एक बहुत सी वेबसाइट आती है, तो वेबसाइट में जाके आप अपना काम के बदले में पैसे कमा सकते हैं जेन्युइन वे से। दूसरा है ऑनलाइन कोर्सेस एंड ट्यूशन। तो वही बात है, आप समय के बदले में एक्टिव इनकम आप कमा सकते हैं इससे। आप शेयर मार्केट में जैसा रिस्क होता है, जैसे टेंशन होती है, वरी होती है, ऐसे इसमें नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जो आपकी स्किल है, नॉलेज है, उसके बदौलत आप जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपका समय जाएगा, बस पैसा नहीं जाएगा। तो कहने की बात है कि ये समय तो लेगा, लेकिन समय लेने के बाद आप इससे शेयर मार्केट से ज़्यादा बिना रिस्क के अच्छा पैसा बना सकते हैं। ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब चैनल। अब जैसे मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए बोल रहा हूँ, तो मेरा भी कोई मकसद होगा यूट्यूब पे आने का। भले ही मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है, ज़्यादा है, उस पर बात अलग करेंगे, लेकिन मकसद कोई ना कोई मोटिव तो मेरा होगा कि आप व्हाई आई एम हेयर, देयर इज़ अ मोटिव बिहाइंड इट। तो मेरा भी कोई मकसद है यूट्यूब पे आने का। तो वैसे ही यूट्यूब चैनल आपके लिए भी। और ब्लॉगिंग करना, यूट्यूबिंग करना आसान तो नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। समय तो लगेगा, लेकिन एक बार समय लग गया और बन गया तो फिर सक्सेस उतना ही है जो शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट में पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन यूट्यूबिंग से और ब्लॉगिंग से पैसे वापस नहीं जाएंगे। भले ही कम मिलेंगे, लेकिन मिलते रहेंगे, रेगुलरली मिलते रहेंगे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत ग्रोथ है इसमें। उस समय आपकी एज काम नहीं आएगी, उस समय आपको पैसा काम आ जाएगा। तो उस समय अगर आप शेयर मार्केट के ट्रेडर्स हो, तो उस समय आपको हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन यूट्यूबिंग से और ब्लॉगिंग से आपको लॉस नहीं होगा। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग होता है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट होते हैं और एडसेंस से अच्छी कमाई होती है। ये आपको
एग्री करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। 4 नंबर है ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं उसको, ड्रॉप शिपिंग। इसके ज़रिए आप बिना स्टॉक रखे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग एक अलग टॉपिक है, उस पे कैसा होता है ये आपने खुद ही रिसर्च कर लीजिए। एक अलग अलग मॉडल है ड्रॉप शिपिंग करने का। एक कम जोखिम वाला तरीका है जो समय और निवेश के हिसाब से अच्छा लाभ दे सकता है। ये भी फुल टाइम जॉब है दोस्तों। तो ये अल्टरनेटिव है, मतलब हाफ पार्ट टाइम जॉब है ये। एक अल्टरनेटिव आपको मैंने बता दी है कि अपनी जो मेन इनकम है या मेन सैलरी के अलावा, मेन इनकम के अलावा ये साइड में साइमल्टेनियसली आपके लेज़र टाइम में, आपके मान लीजिए थोड़ा सा रेस्ट करने के समय, उस समय में उसको आप अपने घर पे ही बैठ के ये काम आप कर सकते हैं ऑनलाइन में। यूट्यूबिंग के वीडियो कोई लिमिट नहीं है, जब भी समय मिला आप बनाते रहिए। ब्लॉगिंग कोई लिमिट नहीं है, अपना वर्ड प्रेस पे ब्लॉग शुरू कर दीजिए। वर्ड प्रेस होता है, अगर वर्ड प्रेस का भी नॉलेज नहीं है तो गूगल का होता है ब्लॉगर, उस पर करिए। तो करना तो चाहिए आपको, जब आपको पैसे बनाने की चाह है, वेल्थ जनरेट करने की चाह है, पैसा असेट क्रिएट करने की चाह है, तो आपको ऐसे सैक्रिफाइसेस करने होंगे। वेल्थ जनरेट करने के लिए, आपको पैसे बनाने के लिए आपको ये सब कुछ हाथ पैर मारने होंगे। हर वो चीज़ करने होंगी जो आपको पैसे के करीब ले जाए और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए। तो दोस्तों, छोटा सा एफर्ट्स, ये मेरा परसेप्शन है कि बहुत से लोगों के लिए शेयर मार्केट से पैसा निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। उसके बहुत से कारण होते हैं, बहुत सी बातें होती है। तो मुझे लगा क्यों ना एक सच्चाई, या मतलब पहली बात तो शेयर मार्केट के भी प्लस पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि मैं निगेटिविटी कह रहा हूँ, ये नहीं। शेयर मार्केट के प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे, कम क्वांटिटी से करेंगे, कम लीवरेज का उपयोग करेंगे, तो आपके लिए इतना पैसा इस मार्केट से आप निकाल सकते हैं जो खुद की तो वेल्थ बनेगी, लेकिन जनरेशनल वेल्थ भी कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केट। लेकिन बात तब आती है कि इसमें अगर आपने पेशेंस रखा तो, डिसिप्लिन रखा तो। अब महीना भर डिसिप्लिन रखेंगे और एक बार ही डिसिप्लिन ब्रेक हो गया तो वो महीने की मेहनत वो पानी में चल जाती है। मतलब महीने में एक ना एक ऐसा मुंह होता है मार्केट का, ऊपर या नीचे, वो सारे को धो लेता है वो। तो वो चीज़ से बचना चाहिए आपको, वो स्किल आप में चाहिए। तो बिना नॉलेज के उसमें जाना नहीं है, बिना ज़्यादा कैपिटल के जाना नहीं है। बहुत सी बातें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहली बात कि अच्छा ही भी है मार्केट की, मार्केट इतना पैसा आपको देगा, आपने कभी एक्सपेक्ट भी किया नहीं होगा कि इतना पैसा आपके पास आ सकता है। लेकिन लेगा भी उतना ही, उसी स्पीड से लेगा जो आप उसको सहन कर नहीं पाओगे। तो गैम्बलिंग नहीं है ये शेयर मार्केट, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल है, प्योर प्रोफेशनल स्किल है, ये प्योर प्रोफेशनल्स। इट इज़ नॉट गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन लोग उसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, वो दुख की बात है। तो शेयर बाज़ार से बड़ी दौलत उन्हीं की बन पाती है जो 1-2%, 3-4%, 5% लोगों की, जो कि हर चीज़ का दिल, दिमाग, जिस्म और नॉलेज, डिसिप्लिन, पैसे, पेशेंस सब कुछ अपनाते हैं। उन्हीं का पैसा बनता है, जो कि मैक्सिमम लोग ऐसा कर नहीं पाते। ये साथ में बात जोड़ना चाहूँगा। बाद में मार्केट अपना बिहेवियर न किसी के लिए रोकता है, न किसी के लिए ये है, लेकिन समय की डिमांड है, समय की रिक्वायरमेंट है, उसी के लिए आपका जो पैसा है उसको बचाते रहिए। शेयर मार्केट में पैसा मिले ना मिले, लेकिन अपनी कैपिटल बचाना चाहिए, ये उस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप इस वीडियो का भावार्थ आपके पास आया होगा। मार्केट में गैम्बलिंग नहीं करना है, मार्केट इज़ नॉट गैम्बलिंग, लेकिन जैसे आप मार्केट में चाहोगे वैसे आप पैसे बना या पैसे लूज़ कर सकते हो, यही सच्चाई है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें।